जय हिंद साथियों, हमारे इस क्राइम कथा एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दौर में हमें ये देखने को मिल रहा है, सड़क पर हो रही दुर्घटना पर थोड़ा चर्चा करते हैं और क्राइम की कथा सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे मैसूर की भी बात करेंगे, देहरादून मैसूर की बात करेंगे, अल्मोड़ा की भी बात करेंगे और इनोवा कार में बैठे 7 व्यक्ति यानी 7 स्टूडेंट जिनकी दर्दनाक तरीके से 6 की मौत हो गई, जिनमें एक अस्पताल में घायल अवस्था में पड़ा है। तो हर चीज पर चर्चा करेंगे और बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह से मतलब कि हादसे हो रहे हैं। हम आपको 2020 के आंकड़े में लेकर चलते हैं। जितनी मृत्यु तो अपने भारत में कोरोना काल कोविड-19 से लोगों की नहीं हुई थी और 20 और 21 के बीच में उससे मतलब सड़क दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो ग्राफ है ये दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। 2024 एक ऐसा सन है जो कि इसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग अभी तक सड़क दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। इस समय बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में कार में एडवांस फीचर, गाड़ियों की स्पीड ज्यादा और हमारे युवाओं के खून में उबाल देखने को जिस हद तक मिल रहा है, आप सब इससे परिचित हैं। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और ये जो आज का दौर है, हमारे युवा हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप थोड़ा सा समय इस वीडियो पर दें। थोड़ा सा हम 20 के आंकड़ों पर फोकस करते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो की तरफ इशारा करते हुए। 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में उतने ही लोग मरे जितने कोविड से मरे थे। हम समझते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो इंसान का जीवन आसान भी होता है और इंसान का जीवन लंबा भी हो जाता है। हम मृत्यु पर जीत हासिल कर लेते हैं। बढ़ता क्राइम किस तरह से मतलब उस पे है। जब ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे गाड़ी या वाहनों का चालान करते हैं तो हमें उन पे आपत्ति हम उन पर जताते हैं। जब सरकार कोई नया कानून लाता है तो ड्राइवर एक जगह इकट्ठा होते हैं, पत्थरबाजी और काफी नारेबाजी का सामना करना पड़ता है। दरअसल हर साल करीब 50,000 लोग सड़क पर हुए हादसों और समय पर अस्पताल न पहुंचाए जाने की वजह से मारे जाते हैं। ऐसे में हिट एंड रन कानून को सख्त कर दिया गया है। इसी को लेकर देश भर में ट्रक, टैक्सी और बस चालक आंदोलन कर रहे हैं। यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत तमाम राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। बसों और ट्रकों के चक्के जाम हैं और शहरों में पेट्रोल तक की किल्लत होने लगी है। आइए जानते हैं इस कानून में ऐसे क्या प्रावधान है जिससे देश भर में गाड़ी वालों के होश उड़ गए हैं और वो जिस तरह से इस कानून को समझ पा रहे हैं उसकी बिना पर आंदोलन पर उतर आए हैं। आइए ड्राइवरों की जुबानी सुनते हैं कि ये कानून उनके लिए किस तरह से दोधारी तलवार साबित हो सकते हैं। तो इस हालात से हमारा देश गुजर रहा है। जब नया कानून पारित हुआ ये 2023 30 दिसंबर और 2024 जनवरी तक ये सफर चलता रहा और उसके बाद ये मतलब सरकार भी इस पर एक मुहिम चला रही है कि ताकि कम से कम दुर्घटना हो, लेकिन जितना इसको दबाने की कोशिश की जा रही है उतना ये चरम सीमा पर है। आप देखते होंगे कभी पड़ोसी में, कभी दूर में, कभी 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी पर पता चलता है कि आज बाइक से 2 लोग गिरकर घायल हो गए, अनियंत्रित बाइक खाई में गिरा या एक बोलेरो किसी कंटेनर में घुस गया। तो ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये मैसूर की थी, जो कि बस गहरी खाई में पलट जाने के कारण केवल 2 लोगों की मौत हुई थी। थोड़ा सा हम इस वीडियो पे फोकस करते हैं। शुरुआत करते हैं खबर से। उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है। मसूरी देहरादून रूट पर एक रोडवेज बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की खबर थी। इसमें 2 लड़कियों की बड़ी दुखद मृत्यु हो गई है। बस में ड्राइवर समेत कुल 22 लोग सवार थे। बाकी लोग जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 2 लड़कियों की मृत्यु की खबर आ रही है। अब आते हैं मैसूर में, जो कि उसी उत्तराखंड की कहानी है जहां की 36 लोगों की मौत हो गई थी। अब इतना होने के बाद अब देखते हैं एक उद्योगपति जो कि पटाखे के बहुत बड़े व्यापारी हैं, जिनका बेटा 30 अक्टूबर को एक नई कार इनोवा लेता है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए चलता है, क्योंकि दोस्त सभी को होते हैं, हमारे जैसे दोस्त हो गए। कोई भी चीज 2 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक के चीजों खरीदने पर हमें पार्टी देनी पड़ती है। आज के युवा का कुछ ऐसा शौक है और पार्टी में क्या होता है, बियर जैसी चीजें, अल्कोहल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। रात के 2 बजे सन्नाटे से घिरा हुआ अंधेरी रात की वो सड़कें, वो हाईवे, वो रोड
सब कुछ ये घटना रात 2 बजे की है। ड्रिंक और नशे की हालत में, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि की जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। उनके परगच्चे उड़ गए, एक कंटेनर में टकरा जाती है उनकी वाहन जाकर के, और दावा ये किया गया है कि एक BMW कार उनके बगल से गुजरी। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उनकी। जो इनोवा कार के ड्राइवर थे, जो कि खरीदे थे, मालिक का लड़का जो कि पटाखे के व्यापारी थे, उसी को ड्राइव कर रहा था। तो एक कंटेनर में टकराती, हालांकि BMW का पता नहीं, लेकिन कंटेनर में टकराने के बाद इतनी दर्दनाक तरीके से मौत होती है। आज हम इस घटना की जो तहकीकात है हम जानेंगे दिव्यांशु जी से। तो आइए वीडियो की तरफ इशारा करते हैं। युवक और युवतियां एक नई नवेली इनोवा कार, देहरादून की सड़कें, पार्टी और रात का समय, और ठीक 2 घंटे बाद इन 7 में से 6 की लाशें, और 2 की लाशें इतनी ज्यादा विभत्स अवस्था में थी कि शायद वो जिसने भी देखा होगा उसे रात में नींद नहीं आई होगी। एक युवक और एक युवती के शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे। गला कटकर कहीं और पे जा गिरा था, बाल कहीं और पर जा उखड़े थे, और शरीर के कई अंग दूसरी जगहों पर क्षत विक्षत अवस्था में मिले। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आज की स्टोरी उन सभी युवक युवतियों यानी जो युवा अवस्था में हैं, इसके अलावा सभी माँ बाप, चाहे वो किसी भी परिवार से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, उन सबके लिए आज ये खबर खबरदार भी करती है। और आज की क्राइम कथा उन सबके जीवन के लिए एक उदाहरण भी है और एक सावधानी बरतने वाली कहानी भी है। तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? हम इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जो आज के हमारे युवा हैं उनसे हम कहते हैं कि एल्कोहल का इस्तेमाल कम करें और अपने लिमिट से ज्यादा क्रॉस न करें, और वाहन चलाते समय इन चीजों का जरूर ध्यान दें। खुद से तो बचना है, औरों से भी बचना है ना। इन सब चीजों का ध्यान देंगे। खुद की सुरक्षा, जीवन रक्षा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट और किसी ताबड़तोड़ खबरों के साथ। मैं MD मुराद अली अब आपसे लेता हूं आज्ञा।